हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग समय की माप यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम के जितने भी यूनिट होते हैं सभी के बारे में सबसे बेहतरीन तरीक़ा से जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को केवल एक बार ध्यान से अंत तक देखिए, आपको 100% सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला यूनिट है कि एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक सेकंड में एक अरब नैनो सेकंड होता है। ठीक है, एक सेकंड में 1 अरब नैनो सेकंड याद रखना है। उसके बाद है कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि एक सेकंड में 1000 क्या होता है, तो मिली सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एक मिनट में 60 सेकंड होता है। उसी तरह से यहाँ पर अगला है कि एक घंटा में कितना मिनट होता है। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि एक घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि एक दिन में कितना घंटा होता है। तो आप याद रखिएगा या आप जानते होंगे कि एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में आपको याद रखना है कि 7 दिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि एक पक्ष में कितने दिन होते हैं। तो एक पक्ष में देखिए 15 दिन आपको याद रखना है, 15 दिन। ठीक है, देखिए एक महीना 30 दिन का होता है, लेकिन एक पक्ष कितने दिन का होता है, तो 15 दिन का होता है। तो इसलिए एक महीना में कितने पक्ष हो जाएंगे, तो 2 पक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक महीना में कितने दिन होते हैं। तो जनरली आपको याद रखना है कि एक महीना में 30 दिन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो फरवरी महीना होता है, जो वर्ष का फरवरी महीना होता है, वह 28 या 29 दिन का होता है। और इसके अलावा 4 महीना यहाँ पर कौन कौन, तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यह 4 महीना 30 दिन का होता है। और इसके अलावा जो भी महीना बच गया, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर के अलावा, वे सारे के सारे महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको थोड़ा भी कौन महीना कितने दिन का होता है इसको याद रखने में दिक्कत होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल गाँव के देसी तरीका से बताए हुए उस वीडियो में कौन महीना कितने दिन का होता है याद करने का ट्रिक, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि एक वर्ष में कितना दिन होता है। तो आपको याद रखना है कि एक वर्ष में यहाँ पर 365 दिन होता है। यह सामान्य वर्ष के लिए है, यानी साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अधिवर्ष यानी एक लीप वर्ष में पूछा जाएगा कि कितने दिन होगा। तो आपको याद रखना है कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। यहाँ पर देखिए लीप वर्ष में एक दिन क्यों बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 365 दिन है, लेकिन यहाँ पर 366 दिन, एक दिन क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि अधिवर्ष यानी लीप वर्ष के जो फरवरी महीना होता है वह 28 दिन का नहीं होता है, बल्कि 29 दिन का होता है। इसलिए फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है ना, तो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि एक युग यानी एक ईरा में कितने वर्ष होता है। तो आपको याद रखना है कि एक युग में 12 वर्ष होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर एक शताब्दी में पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष, तो एक शताब्दी में आपको याद रखना है कि 100 वर्ष होता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर है कि 10 शताब्दी में कितना वर्ष होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि एक शताब्दी में 100 वर्ष। तो देखिए 10 शताब्दी में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 10 से गुना किए हैं, तो एक में यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 शताब्दी आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 100 में क्या करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे। तो जैसे ही 100 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1000 वर्ष आ जाएगा। यानी एक शताब्दी में 100 वर्ष और 10 शताब्दी में 1000 वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सभी समय के यूनिट को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।